पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी और समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल। पटियाला हिंसा पर आप नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा दो समुदायों के बीच हिंसा नहीं हुई बल्कि दो सियासी दलों के बीच हिंसा हुई, अकाली दल और शिवसेना के कार्यकर्ता भी। पटियाला झड़प पर पंजाब के सीएम का बयान, कहा झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, साथ ही कहा किसी को भी अशांति पैदा नहीं करने देंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी साजिश नाकाम, ऑटो में मिली 25 तलवारें जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब से लाई गई थी तलवारें। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, ओवैसी ने कहा मुसलमानों को दबाया जा रहा है लेकिन हम डरेंगे नहीं और सामना करेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश का असर, अब तक धार्मिक स्थलों से 21,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स हटाए गए, 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई। लाउडस्पीकर विवाद पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा ये सब समाज को बांटने की साजिश है, बेरोजगारी बिजली का कुछ नहीं कर रही है सरकार, इसीलिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। जयपुर में अलविदा जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर लगे लाउडस्पीकर, 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर पर होगी अजान और तकरीर। लाउडस्पीकर से परेशानी पर बनी मराठी फिल्म भोंगा अजान 3 मई को होगी रिलीज, ट्रेलर आया सामने, एमएनएस ने खरीदे हैं फिल्म के राइट्स। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से बांग्लादेशी छात्र को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देवबंद में कर रहा था पढ़ाई। पकड़े गए आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से मिले जिहादी वीडियो, छात्र के कब्जे से बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी समेत कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा केंद्र ने एक्साइज शुल्क की कटौती कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, राज्यों को भी जिम्मेदारी लेनी है। दिल्ली के शाहीन बाग से 300 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी के मामले में 2 अफगानी गिरफ्तार, तालिबान से जुड़े हैं तार। शाहीन बाग में ड्रग्स पर एनसीबी के डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा आरोपी जामिया नगर में रेंट पर रहा करता था, फिलहाल पुलिस नार्कोटिक्स और हवाला रैकेट पर भी जांच कर रही है। राणा दंपति की जमानत याचिका पर आज नहीं होगी सुनवाई, सरकारी पक्ष जमानत याचिका पर अपना जवाब अदालत के सामने रखेंगे, जिसके बाद कल दोपहर 3 बजे हो सकती है सुनवाई। घाटी में तेजी से जारी है आतंकियों का सफाया, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने में सुरक्षा बलों ने मारे 62 आतंकी, जैश और लश्कर के कमांडर भी ढेर किए गए। सिलीगुड़ी से बीजेपी विधायक के अलग उत्तर बंगाल राज्य की मांग पर टीएमसी नेता डोला सेन ने बीजेपी को कहा कि बीजेपी हर जगह डिविसिव पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, आश्रम में चरखा भी चलाया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी गुजरात कार्यालय में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। कोयला संकट पर सत्येंद्र जैन का बयान, कहा देश भर में कोयले की भारी कमी है, जहां बैकअप 21 दिन का होना चाहिए वहां बस 1 दिन का बचा है। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। दिल्ली में बिजली की समस्या पर सीएम केजरीवाल ने जाहिर की चिंता, कहा हम सभी को मिलकर जल्द ही निकालना होगा समाधान। यूपी के कानपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान, खासकर व्यापारियों को हो रही है भारी परेशानी। 2 से 4 मई तक उत्तर भारत में मिल सकती है गर्मी से कुछ राहत, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश का अनुमान। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस फायरिंग में 4 बदमाश घायल, बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज। यूपी के मथुरा में शादी के दौरान एक दुल्हन की गोली मारकर हत्या, गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ग्लोबल पाटीदार व्यापार सम्मेलन की आज से शुरुआत, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम, मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंकने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी फरीद को कोलकाता से गिरफ्तार किया। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का समन, अगले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ, पहले भी ईडी भावना को 3 बार भेज चुकी है समन।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, लिखा कोरोना पर बैठक बुलाकर वैट पर की चर्चा, प्रधानमंत्री की बैठक गुमराह करने वाली। जम्मू कश्मीर के सिंथन टॉप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है सरकार, पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस के एक जवान बच्चों को दे रहे हैं फेंसिंग खेल की ट्रेनिंग, 90 बच्चों को दी जा रही है फ्री ट्रेनिंग। हिमाचल के चंबा में एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, प्रशासन ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में जंगल में लगी भीषण आग में जंगल को काफी नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नहीं बुझ रही है जंगल में लगी आग, 4 दिन से लगातार झुलस रही हैं जंगल। एमपी बोर्ड के रिजल्ट जारी होने पर छात्रों के नाम सीएम शिवराज सिंह का संदेश, कहा सफल ना हो तो निराश ना हो। मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को रफ्तार, भोपाल में 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण, सीएम शिवराज सिंह ने दिखाई हरी झंडी। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी, रूस ने टैंकों और आर्टिलरी सिस्टम से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस यूक्रेन का 65वें दिन भी रूस के हमले जारी, राजधानी कीव में रूस ने 2 बार मिसाइल हमला किया, मिसाइल हमले में 6 लोग घायल। यूएन महासचिव के कीव दौरे के बीच हुआ हमला, कीव के मेयर का रूसी सेना पर आरोप, रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बड़ा बयान, चेरनोबिल में रेडिएशन का स्तर सामान्य, लोगों को किया गया आगाह, पावर पॉइंट के आसपास कोई भी न जाए। रूस में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां तेज, मॉस्को में हजारों की संख्या में सैनिक कर रहे हैं कदमतान। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध पर उतरे सरकारी कर्मचारी, रैली में जुटे हजारों की भीड़, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। आर्थिक मदद की उम्मीद के लिए सऊदी पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की भारी बेइज्जती, मदीना एयरपोर्ट पर लगे चोर चोर के नारे। चिली में उपद्रवियों ने किया जमकर बवाल, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, हादसे के बाद हमलावरों की तलाश तेज। आईपीएल के 42वें मैच में आज पंजाब किंग्स का लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा सामना, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में हासिल की जीत। एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों ने भी दिखाया कमाल, मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची।